Morning students to class 5th GK. Children, today in our GK class, let's start with chapter number 17. The name of the chapter is Women Achievers. Let's read about India's first women astronaut, Kalpana Chawla. Kalpana Chawla was the first woman of Indian origin to go to space. कल्पना चावला स्पेस में जाने वाली इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी. शी वॉज बॉर्न ऑन मार्च 17, 1962 इन पंजाब करनाल, नाउ हरियाणा. As a child, कल्पना चावला used to love drawing airplanes. वह अपनी स्कूल और एजुकेशन इंडिया में फिनिश करके शी मूव्ड टू द यूनाइटेड स्टेट इन 1982 टू ऑब्टेन डबल मास्टर्स एंड PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग. उन्होंने अपनी पहली उड़ान भरी स्पेस शटल कोलंबिया में इन 1997 एज अ मिशन स्पेशलिस्ट एंड प्राइमरी रोबोटिक आर्म ऑपरेटर. उन्हें सेकेंड स्पेस मिशन के लिए भी चुना गया था. द स्पेस मिशन हाउएवर मीट एन इल-फैटेड डिज़ास्टर. वह 7 क्रू मेंबर में से एक थी जिनकी डेथ हो गई थी जब क्राफ्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री कर रहा था. कल्पना चावला के ऑनर में फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ मेटसेट सीरीज़ मेटसेट 1 लॉन्च हुआ था. इंडिया में 12 सितंबर 2002 में उनका रीनेम करके कल्पना 1 रख दिया गया. Okay, now with the help of this summary, let's come to the question. Question number 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन. आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है. क्वेश्चन नंबर 1, कल्पना चावला वॉज बॉर्न ऑन. कल्पना चावला का बॉर्न कब हुआ था? A, 17 मार्च 1962. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ मेटसेट सीरीज़ वॉज रीनेम्ड एज. जो फर्स्ट सैटेलाइट था मेटसेट का, उसका रीनेम करके क्या रखा गया था स्टूडेंट्स? अभी हम लोगों ने पढ़ा कल्पना 1. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, एज अ चाइल्ड कल्पना यूज्ड टू लव. कल्पना एज अ चाइल्ड कल्पना को किस चीज़ से लव था? प्लेइंग क्रिकेट, स्टडी या ड्राइंग एयरप्लेन्स? ड्राइंग एयरप्लेन्स. ऑप्शन नंबर 3. क्लियर? नाउ स्टूडेंट, लेट्स रीड अबाउट द मदर ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट, रोज़ा पार्क्स. रोज़ा पार्क्स को सिविल राइट मूवमेंट की मदर भी कहा जाता है. उनके बारे में पढ़ेंगे. रोज़ा पार्क्स सिविल राइट की एक्टिविस्ट थी. शी वॉज बॉर्न ऑन 4 फरवरी 1913 इन अलाबामा, USA. उन्हें एक सेग्रीगेशन अलाबामा बस में वाइट पैसेंजर को सीट खाली करने से मना कर दिया, जिसने मॉन्टगोमेरी बस को बॉयकॉट करने के लिए इग्नाइटेड किया. रोज़ा पार्क्स ने पब्लिक फैसिलिटीज़ के प्रोविज़न के बीच में डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव को फिनिश करने के लिए यानी एंड करने के लिए नेशन वाइड एफर्ट्स की शुरुआत की. उन्होंने एफर्ट्स डालना शुरू किया. बस बॉयकॉट मीन्स बस का बहिष्कार लोकल कम्युनिटी के लीडर्स के द्वारा कंडक्ट किया गया था. जिस दिन पार्क्स के सेग्रीगेशन लॉ को तोड़ने के कारण कन्विक्टेड बोला यानी अपराधी बोला. एज अ रिज़ल्ट पब्लिक बसेस से सेग्रीगेशन के रिक्वायर वाले लॉ को हटा दिया गया. रोज़ा पार्क्स कॉमन मैस के बीच में एक रेशियल सेग्रीगेशन को फिनिश करने के लिए एक ग्लोबली आइकन बन गई. इस मूवमेंट के इग्निशन में इनकी इन्वॉल्वमेंट ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लीडर्स को प्रोमिनेंस एंड पोजीशन में लाया, जहाँ से उनके एक्शन ने कम्युनिटी को इफ़ेक्ट किया. शी इज़ ऑफन रेफर्ड टू अस एज मदर ऑफ द सिविल राइट मूवमेंट्स. ओके, इसलिए उनको मदर ऑफ द सिविल राइट मूवमेंट्स भी कहा जाता है. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. टिक राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक इज़ रॉन्ग इन सोसाइटी. आपको उन पे टिक करना है जो आपको लगता है कि सोसाइटी में वो चीज़ें रॉन्ग हो रही है. पॉइंट नंबर 1, A, सेपरेट सीट्स फॉर द ओल्ड इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ओल्ड पर्सनस की एक सेपरेट सीट होनी चाहिए. बिल्कुल होनी चाहिए. राइट, इसलिए हम लोग इसको रॉन्ग नहीं करेंगे. नाउ सेकेंड, नॉट अलाउइंग पीपल इनसाइड अ प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन. हम रिलीजन के बेसिस पर प्रॉपर्टी में किसको अलाउ करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए डिसीजन लेते हैं. दिस इज़ रॉन्ग. ये डिसीजन हमें ऐसे रिलीजन के बेसिस पर हमें ऐसा डिसीजन नहीं लेने चाहिए. नाउ पॉइंट नंबर 3, C. Different schools for children.
ऑफ डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्कूल्स होने चाहिए? बिल्कुल रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिफरेंट क्लासेस के अकॉर्डिंग स्कूल्स नहीं होने चाहिए ना। नाउ सेकेंड डी पॉइंट, बॉयज़ गिवन प्रेफरेंस ओवर गर्ल्स इन अ सोसाइटी में गर्ल्स से ऊपर बॉयज़ को पहले प्रेफरेंस देना चाहिए। दिस इज़ रॉन्ग। ओके, इसलिए हमने इसको राइट टिक किया है, क्योंकि जो रॉन्ग है उन्हीं को राइट करना है। नाउ लास्ट, पीपल विद स्पेशल नीड्स आर कंसिडर्ड बर्डन ऑन द सोसाइटी। जिन पीपल्स को स्पेशल नीड्स होती है वो सोसाइटी पे बर्डन्स होते हैं? दिस इज़ रॉन्ग, वो सोसाइटी पे कभी भी बर्डन्स नहीं होते। क्लियर? आवर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 18, साइंस स्ट्रीम। साइंस इज़ अ वास्ट फील्ड ऑफ स्टडी, वास्ट मीन्स विशाल, फील्ड ऑफ स्टडी एंड हैज़ मैनी ब्रांचेस। उसके पास बहुत सारी ब्रांचेस हैं। आपको साइंस की ब्रांचेस को आइडेंटिफाई करना है with the help of the given clues given है उसकी हेल्प से। The branch of science that deals with substance and elements, वो साइंस की ब्रांच जो सब्सटेंस और एलिमेंट से रिलेटेड होती है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद सब्सटेंस एंड एलिमेंट्स। केमिस्ट्री के अंदर हम लोग सब्सटेंस और एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, ये उसी से रिलेटेड होती है। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड, साइंस की वह ब्रांच जो ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है, एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3, द स्टडी ऑफ एंसाइंट बिल्डिंग एंड प्री हिस्टोरिक रिमेन्स। पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हिस्टोरी ऑफ लाइफ on earth as basis on fossils. Okay, now इसका आंसर फोसिल्स पे टिक किया हमने, सॉरी पैलेंटोलॉजी पे टिक किया। नाउ पॉइंट नंबर 4, साइंस की वह ब्रांच जो हेरिडिटी से रिलेटेड होती है, जेनेटिक। हेरिडिटी से रिलेटेड होती है उसकी साइंस की ब्रांच को क्या कहते हैं? जेनेटिक। ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन इज जेनेटिक, तो हम जेनेटिक पे टिक करेंगे। Now point number 5, the branch of science that deals with the exploration and study of the ocean, जो ओशियन की स्टडी करती है वो साइंस कौन सी होती है? ओशियनोग्राफी। जो ओशियन से रिलेटेड होती है, ओशियनोग्राफी। ओके, ओशियनोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द ओशियन। नाउ लास्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, जो कि अर्थक्वेक से रिलेटेड स्टडी करती है। अर्थक्वेक मीन्स भूकंप से रिलेटेड की स्टडी कौन सी साइंस में की जाती है? सेस्मोलॉजी। तो हम सेस्मोलॉजी पे टेक करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। स्टे हैप्पी, गुड डे।